बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मौजूद हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर वॉच कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे पेशेंट रहे हैं। आज से 5 साल पहले ये बीमार थे। इसकी डिटेल के साथ आपसे गुफ्तगू होगी। मोहम्मद अनवर साहब इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद शफीक साहब बैठे हैं फैसलाबाद से। ये होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों की जो हमने मूवमेंट बनाई है उसके फैसलाबाद के ये शफीक साहब प्रेसिडेंट हैं। तो ये भी आज हमारे साथ तशरीफ फरमाए। मोहम्मद अनवर आज से 5 साल पहले ये हमारे पास लेके आए थे। इनकी हालत इतनी बुरी थी, ये बीमार थे। इनको लीवर सिरोसिस था, इनको जिगर का कैंसर था, इनको मैदे का अल्सर और आंतों का तकलीफ थी। तो ये बहुत ज़्यादा बीमार थे। मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर से हॉस्पिटल में इनका इलाज जारी था, लेकिन इनको शिफा नहीं मिली। इनकी तबीयत बिगड़ती गई और इनकी तकलीफ में इजाफा होता चला गया। और एक वक्त ऐसा आ गया कि इनको वहाँ डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल से किक आउट कर दिया गया और ये अपने घर में बिस्तरे मरग पे पड़े हुए थे। और बहुत ज़्यादा इनकी हेल्थ कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब थी। तो मुझे आज भी याद है, आज से 5 साल पहले मोहम्मद अनवर को 7 लोग पकड़ के लेके आए थे। इनसे ना चला जाता था, ना बैठ सकते थे अच्छी तरह से, ना ये बोल सकते थे, इशारों से बातें करते थे। इनके पाँव पे, टांगों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, सूजन थी। इनका चेहरा सूज के फूला हुआ था और आंखें, होंठ वगैरह पता ही नहीं चलता था। चेहरा इतना इनका स्वेल था, सूजन थी। ये बैठ नहीं सके। दोस्तों ने पकड़ के इन्हें इधर वो लटा दिया, बेंच पे, बेड पे लटा दिया। तो ये मैं पेशेंट्स को चेकअप कर रहा था तो इनकी तरफ फिर मैं गया, इनको चेकअप किया, इनको देखा, सारा डिटेल तफसील ली गई। इनका मेडिकल चेकअप किया गया होम्योपैथिक में जैसे डॉक्टर्स करते हैं। इनकी हिस्ट्री ली गई और इनकी मेडिसिन बनाने का जो प्रोसेस होता है, फिर वहाँ जाके तो हमने इनको मेडिसिन दी। तो ये जी यहाँ आप लाइव बराह रास्त अपने हमारे फेसबुक पेज पे हमें वॉच कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम आज हमें वॉच कर रही है। और आज हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से मरीजों की डिजीज़ के मामले पे एक बिल्कुल नई रिसर्च आपको दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में आज तक किसी होम्योपैथ डॉक्टर ने, आज तक किसी एलोपैथिक के डॉक्टर ने और आज तक किसी भी हकीम ने आपको ये नई रिसर्च जो है वो कभी नहीं दी होगी। तो आज जी एक नई रिसर्च, मेरी बातों को बड़ी तवज्जो और गौर से आप सुनेंगे। पेशेंट है, वो अपनी डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं, बड़ी तवज्जो रखनी है। मरीज कहता है जी डॉक्टर साहब मेरे स्टोमक पे दर्द है, बोझ है, भारीपन है, एच पीलोरी भी आ गई है, मैदे का अल्सर भी है, आंतों में तकलीफ है, कोलाइटिस हो गया, आंतें काम नहीं कर रही, मैदे का आंतों का कैंसर हो गया। तो जितने भी दुनिया में तरीका है इलाज है। मैं यहाँ एक बात वाज़ेह करता चला जाऊँ, दुनिया में अनवर साहब, शफीक साहब, जितने भी तरीका है इलाज है, उनकी अपनी अहमियत, अफादियत है। वो लोग अपने अपने दायरा कार में रह के तो लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि होम्योपैथिक की तो बात ही और है, निराली है। दुनिया भर के जितने भी तरीका है इलाज है, हमारी रिसर्च ने, हमारे इस होम्योपैथी तरीका इलाज ने पूरी दुनिया में ये साबित किया है कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो तमाम दीगर जितने भी तरीका है इलाज है उनसे सरफरिस्त है, टॉप ऑफ द लिस्ट है होम्योपैथी तरीका इलाज। जब दीगर जितने भी तरीका है इलाज में मरीज को किक आउट कर दिया जाए, उसको फर्क कर दिया जाए, तो होम्योपैथिक सिस्टम में आके फिर जो है वो पेशेंट जो है तेजी के साथ अल्लाह ताला के फजलो करम से रूबा से क्योर हो जाता है।
तो सबसे पहले जी, अगर कोई मरीज, ये मैं पाकिस्तान में एक नई रिसर्च देने जा रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को, उनमें डॉक्टर्स भी बात गौर से सुने हमारी, हकीम हजरात पाकिस्तान भर के, दुनिया भर के एलोपैथिक के डॉक्टर्स, दुनिया भर के होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, दुनिया भर के होम्योपैथिक मेडिकल साइंस से वाबस्ता, बल्कि मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, वो आज मेरी एक नई रिसर्च जो मैं पाकिस्तानी कौम को देने जा रहा हूँ, उस पे आज आपने खुसूसी तौर पे तवज्जो रखनी है कि मैं कौन सी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ डिजीज़ के मामले में। तो पेशेंट आपके पास आया है जी, और जब अनवर मेरे पास आया था तो मैंने इसकी डिजीज़ केस हिस्ट्री ली थी, मैंने इनसे एक एक बात की थी। जब ये होश में है 3 दिन, ये पहले दिन कुछ नहीं बोल सका था, मैंने इसको कुछ बातें दोस्तों ने बताई, कुछ इसने इशारों से मुझे बताई, तो मैंने अनवर को 3 दिन की मेडिसिन बना के दी थी। थोड़ी वीडियो हमारी ज़रा तवील होगी, लेकिन आपने हमारे साथ रहना है। अनवर को मैंने 3 दिन की मेडिसिन बना के दी होम्योपैथी तरीके इलाज में। 3 दिन की मेडिसिन लेने के बाद अनवर अपने पाँव पे खुद चल के आया था। इसकी सूजन वगैरह हाथों की, पाँव की, टांगों की, थाइस की, चेहरे की सब उतर चुकी थी एक आधे दिन में। ये पाँव को खड़काता हुआ इधर आया और ऐसे टांग पे टांग रख के बैठा था। क्यों अनवर साहब ऐसे ही हुआ था? उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब बाकी मेडिसिन को छोड़ो। मैंने कोई मेडिसिन नहीं छोड़ी, सब ली है, मुझे मैं क्योर नहीं हुआ, आराम नहीं आया, लेकिन आपकी 3 दिन की मेडिसिन ने मुझे बताया है कि मैं आज अपने पाँव पे हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फाका हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ 3 दिन की मेडिसिन लेने के बाद। उसके बाद फिर मैंने अनवर से डिटेल पूरी तफसील के साथ डिस्कस की कि आपको तकालीफ कौन कौन सी है, जो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को आज एक नई रिसर्च देने जा रहा हूँ डिजीज़ पे जो हमने की है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव आपके सामने जी, पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम के सामने लाइव। अनवर साहब को मैंने पूछा, अनवर साहब आपके मैदे पे हो जाता है, दर्द होती है, भारीपन है, तो ये एच पीलोरी की लामत है, ये मैदे का अल्सर है, स्टोमिक अल्सर है, ये गैस्ट्राइटिस है, ये गैस्ट्रिक अल्सर है। आंतों की तकालीफ के बारे में इसने बताया। मैंने पूछा, मैंने कहा अनवर यार आपको ब्लॉटिंग, एसिडिटी कि पेट में गैस, तजाबियत, अफारा हो जाता है। इसने कहा जी बिल्कुल डॉक्टर साहब मुझे ऐसे है, ये तकालीफ है। मैंने कहा अनवर आपके हाथों पाँवों से हीट निकलती है, सेक निकलता है। इसने कहा ये तो कोई भी नहीं, मेरे तो पूरे जिस्म में से आग निकलती है, मेरा पूरा तन बदन जल रहा है, हीट निकलती है। ये ऐसे इसने बताया था। गौर रखनी है आप लोगों ने मेरी बातों पे, पूरी कंसंट्रेशन आप रखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये नई रिसर्च पाकिस्तानी कौम को हम देने जा रहे हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से। उसके बाद मैंने पूछा अनवर आपके हाथ पाँव सो जाते हैं? कहने लगा हाथ पाँव मेरे सो जाते हैं, ऐसे है। मैंने कहा अनवर आपका दिल घटता, घबराता, डूबता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, ऐसी तकलीफ इसको थी? कहने लगा ऐसे होता है, मेरा दिल घटता है, घबराता है, डूबता है। मैंने कहा अनवर आपको चक्कर आते हैं? इसने कहा चक्कर आते हैं, बिल्कुल मुझे चक्कर आते हैं। उसके बाद मैंने पूछा अनवर साहब आपकी ये खुराक वाली नाली, इसमें जलन होती है? इन्होंने कहा जी ऐसे होती है। मैंने कहा आपके मुंह का जायका कड़वा, बिटर है, ख़राब है? अनवर ने कहा ऐसे है, मेरे मुंह का जायका ख़राब है। मैंने कहा यहाँ सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ खिंचाव दर्द, स्कैपुला हड्डी में, भून में दर्द? कहने लगा है मेरे यहाँ दर्द। मैंने हाथ लगा के पूछा था, इसने कहा है मेरे दर्द, यहाँ गर्दन में खिंचाव है। तो मैंने इससे पूछा अनवर आपकी टांगों में दर्द, टांगों में बेचैनी, जैसे चौपाई सी, टांगे उठा उठा के मारने को जी जाता है, ऐसे जैसे टांगों को बांध ले सुकून मिलता है? इसने कहा ऐसे है डॉक्टर साहब, ऐसे है। मैंने कहा आपकी जिगर वाली जगह पे दर्द होती है? कहने लगा बोझ है, दर्द है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, पेट में भी दर्द है, आंतों में मेरी दर्द मुझे महसूस होती है। ये सारी तकालीफ जी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जी एक नई रिसर्च में आपको पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को देने जा रहा हूँ।
जो आज तक किसी भी हकीम, किसी भी डॉक्टर, किसी भी होम्योपैथ ने आपको नहीं दी। ये इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जेर एहतमाम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। और एक नई रिसर्च डिजीजेज पे जो हमने की है, ये हमारा क्लिनिकल हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम से। इसने कहा जी हाँ, मेरी टांगों में खिंचाव, दर्दें, मस्कुलर क्रैम्पिंग है, मुझे बहुत मसाइल है, मेरे जिस्म में ऐसे जैसे ताकत नहीं, मेरा जिस्म ऐसे जैसे मेरा उठने को जी नहीं चाहता, नकाहत है, वीकनेस, कमजोरी है, मैं चल नहीं सकता, इतना मेरा बुरा हाल है, तबीयत इतनी नसाज है मेरी। तो ये मैं आपको ये तमाम साइंस एंड सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ। एक नई रिसर्च जो हमने की है, ये सारी तकालीफ। मैंने अनवर से पूछा, अनवर आपकी तबीयत मजाज में ये ज़हनी दिमागी तकालीफ की तरफ हम आए हैं, साइकोलॉजिकली मरीज मेंटली तौर पे पूरी तरह डिस्टर्ब है। मैंने कहा अनवर आपकी तबीयत मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी जाता है। अनवर कहने लगा बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारी तकालीफ ज़हनी दिमागी मुझे हैं। फिर उसके बाद मैंने पूछा अनवर दिल में कभी आपके ख्याल आए, तशवीश आपको हो कि यार इतने अरसे से मैंने मेडिसिन ली हैं, मेरी तकालीफ में इजाफा हुआ है, तमाम तकालीफ बढ़ती जा रही है, आराम नहीं आ रहा है, तो आपके दिल में ख्याल में, आपके दिमाग में कोई ख्याल पैदा हो कि यार शायद मुझे आराम नहीं आएगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे सेहतयाब में कभी नहीं होऊंगा, ऐसे ख्याल आते हैं। अनवर साहब कहने लगे जी डॉक्टर साहब मुझे ये तमाम ख्याल आते हैं। तो मैंने पूछा अनवर कभी आपका जी चाहा कि ज़िंदगी बेईमानी सी हो गई है, ज़िंदगी में अब मज़ा नहीं रहा, खुदकुशी की तरफ रुझान है कि मैं बस जीना नहीं चाहता, मुझे कोई जहर की गोली ला के दे दी जाए, ऐसे पेशेंट्स की कंडीशन मेंटली तौर पे हो जाती है। तो अनवर को ये थी। तो ये सारी तकालीफ जी, इतनी सारी तकालीफ, यानी आपका पूरा जिस्म, बॉडी आपकी बीमारियों की एक माजगा बनी हुई है। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात पेशेंट्स की, उसका मजाज, उसका सरशत, उसका टेम्परामेंट, ये सब इसमें आ गया है। और हम होम्योपैथी तरीके इलाज में मरीज़ की साइंस एंड सिम्टम्स को सामने रखते हुए और मरीज़ के मजाज को, टेम्परामेंट, उसका सरशत जो होता है उसको सामने रखते हुए मेडिसिन अप्लाई करते हैं। तो होम्योपैथी तरीका इलाज में ये हमारी रिसर्च है जी। अगर ऐसी तकालीफ पाकिस्तान के किसी भी शहरी को है, उनमें बच्चे शामिल हैं, ख्वातीन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ शामिल हैं, उनमें हमारे नौजवान शामिल हैं और उनमें हमारे बुजुर्ग शामिल हैं, अगर ये जो सारी तकालीफ मैंने आपको बयान की है साइंस एंड सिम्टम्स मरीज की, तो दुनिया के किसी भी तरीका है इलाज में ऐसा मरीज कभी क्योर नहीं हो सका, नहीं हो सकेगा कभी। ये हमारी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में एक नई रिसर्च हम पाकिस्तानी गयूर कौम को दे रहे हैं जी, आज लाइव आपके सामने बराह रास्त। अगर ऐसी तकालीफ आपके घर में किसी को भी है तो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में हम लोग हाजिर हैं जी, आपकी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को। उनमें अरब ममालिक से भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, यूरोपियन ममालिक से भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। हमारा पैगाम जो है वो सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रहा है लोगों तक, तो लोग अब होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आना शुरू हो गए हैं। ये हमने आज एक नई रिसर्च पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने फेसबुक पेज पे लाइव बराह रास्त दी है। अगर इस टॉपिक पे कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम डिस्कस करना चाहता है तो हमारा जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम का प्लेटफार्म मौजूद है जी। जब आपका जी चाहे आए जी, इस पे रिसर्च करें और इन तमाम जो साइंस एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं एक पेशेंट की, जो उसका सरशत, उसका मजाज, उसका टेम्परामेंट आपको बताया है। मैंने कहा है साथ के दुनिया के किसी भी तरीका है इलाज में ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है सिवाय होम्योपैथी तरीका इलाज के।
होम्योपैथी तरीका इलाज में जब ऐसा पेशेंट आ जाएगा हमारे सिस्टम में, तो अल्लाह ताला की रहमत से बीमारी बेशक 20 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 30 साल 40 साल पुरानी है, तो अल्लाह की रहमत से चंद दिनों में ऐसा मरीज ठीक होगा। अगर 30 साल की बीमारी है तो 30 दिनों में ठीक होगी, क्योर होगा मरीज इंशाअल्लाह ताला। हमारी रिसर्च है अनिमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में। अगर 20 साल से बीमार है तो अल्लाह ताला के फजलो करम से 20-25 दिन में पेशेंट क्लियर होगा। तो जी ये रिसर्च हमने पूरी पाकिस्तानी कौम को दी है। अब हम अनवर की तरफ चलते हैं। इसको लीवर सिरोसिस, जिगर का कैंसर था, इसको अनवर को लीवर ट्रांसप्लांटेशन का भी कहा दिया गया था कि आपके जिगर की पैबंदकारी होगी, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको आराम आना है या नहीं आना। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जी अल्लाह ताला ने अपनी करम नवाजी की है हम पे। अनवर को हमने तकरीबन कुछ 2.5-3 माह मेडिसिन दी है, उसके बाद 5 साल बीत गए हैं। अनवर काम पे जाता है, अपने बच्चों को देखता है, अपने घर को देखता है, चलता है फिरता है, कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं ले रहा है। ये तमाम तकालीफ जिगर के कैंसर तक, मैदे का अल्सर, कैंसर, आंतों का क्लाइटिस, अनवर को तकालीफ, इसको ये तमाम तकालीफ 2 माह 2.5 माह में 3 माह में मुकम्मल तौर पे अनवर ठीक हुआ है। ये जो रिसर्च नहीं एक दी है मैंने पूरी पाकिस्तानी कौम को, वो तमाम पेशेंट की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, उसका मेंटली, उसका दिमागी, ज़हनी, साइकोलॉजिकली मेंटल डिस्टर्बेंस उसकी सारी मैंने आपको बयान की है। ऐसे पेशेंट को कोई किसी तरीका है इलाज में शिफा नहीं मिलेगी, तकालीफ में इजाफा होगा। बेहतर यही है कि आप किसी पूरे पाकिस्तान में मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स को, होम्योपैथिक तलबात को और होम्योपैथिक लवर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक प्रमोटर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि वो अपनी जो हेल्थ सर्विसेज है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को दे रहे हैं। तो मैं यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप भी अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें, और जहाँ कहीं आपको कोई कमी नज़र आती है तो मिल बैठ के अपने नॉलेज को शेयर करें एक दूसरे के साथ, ताकि आप अपने मरीजों को तेज़ी के साथ रूबासेद कर सकें। तो अनवर को जी इस सारी तकलीफ जो मैंने नई रिसर्च दी है अनवर को भी थी। अनवर की आज एक तकलीफ ठीक है, इसको कोई ज़हनी दिमागी तकलीफ नहीं है, कभी गुस्से में नहीं आता, कभी ये अफसुर्दे नज़र नहीं आया, कभी नहीं रोया। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल मेंटली तौर पे मजबूत है और जिस्मानी तौर पे भी मजबूत है। इसकी तमाम जो साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात थी, गायब हो गई और ये मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला ने इसको रूबासेद किया है। और 5 साल बीत जाने के बाद अनवर आज अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल फिटफाट ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। और 5 साल से ये कोई किसी किस्म की किसी भी तरीका इलाज में मेडिसिन कोई भी नहीं ले रहा। क्यों जी अनवर साहब? अनवर साहब से बात करेंगे जी। अनवर साहब अल्लाह का फजलो करम से खुश है और एक नई रिसर्च मैंने आज पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को दी है। इस पे आपने खसूसी तौर पे इस पे डिस्कस करनी है, तवज्जो करनी है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को आपने लाइक नहीं किया तो आज ही करें और हमारी गुफ्तगू को शेयर करें और हमारी बातों को आगे पैगाम ये जो होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक इसको पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप भी हमारी जो है मदद करें और हमारी कोशिशों में आप भी जो है शामिल हो, ताकि हम मिलजुल के जो है वो अपनी पाकिस्तानी कौम को मजबूत भी बनाएं, सेहतमंद भी बनाएं और बीमारियों से भी उनको महफूज रखें। जी अनवर साहब, आपको इतनी तकलीफ थी तो पाकिस्तानी पूरी कौम फेसबुक पेज पे आपको आज लाइव देख रही है जी, क्या पैगाम देंगे? कितनी तकलीफ थी? मुख्तसर सी गुफ्तगू करें, दबी तो ली जरा जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं ज़िंदगी से मायूस हो चुका था। थोड़ा लाउड बोलेंगे। ज़िंदगी से मायूस हो चुका था। अनवर कह रहे हैं जी मैं ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस था। जिस डॉक्टर के पास भी मैं गया, एलोपैथी खास तौर से, जर्नल अलाइड हॉस्पिटल भी गए, जनरल हॉस्पिटल भी गए, वहाँ भी इनका इलाज जारी रहा, होता रहा है जी। हर डॉक्टर ने यही कहा कि
आखिरी दिन है आपके। हर डॉक्टर ने यही कहा कि आपके आखिरी दिन चल रहे हैं। एक मशहूर अल्ट्रासाउंड वाले ने मुझे फीस ही वापस कर दी कि यार आपके चंद दिन है। हाँ, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की आगे लकीर नहीं चल रही। बड़ी मायूसी हुई कि बच्चे छोटे छोटे हैं कि क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, चल फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अपने बच्चों के दरमियान में बैठा हूँ, कोई मसला नहीं। जब इतनी तकलीफ होगी कि मैं ज़िंदगी से मायूस हो चुका तो मुझे एक गाना याद आ गया। हाँ हाँ, तो अनवर साहब आपको तो पता ही है कि हम यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम है जी, यहाँ हम म्यूजिक थेरेपी से भी लोगों का इलाज करते हैं। तो अनवर को हमने बड़े गाने वगैरह शेर वगैरह सुनाए थे, तो ये भी इसका हमारे से तबीयत मिली, तो ये म्यूजिक थेरेपी से भी इंडिया में ये इलाज और यूरोपियन ममालिक में ऐसे इलाज करते हैं कि मरीज़ के मिजाज के मुताबिक उससे बात की जाती है और बातों में उसको लगा के उलझा के तो जो है उसको तेजी के साथ रूबासेत किया जाता है। जब सब डॉक्टरों ने कहा कि आप बच नहीं सकते, अब आपका आखिरी सफर शुरू हो चुका है, तो मुझे कई पाकिस्तानी फिल्म का गाना याद आया। अच्छा वो जरा गुनगुना इस जहां से, वाह जी वाह, हम चले इस जहां से, गया यहाँ से, उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनकी यहाँ से, हम चले इस जहाँ से, अब जिए तो जिए किसकी खातिर जिए, जिंदगी का जहर किस खुशी में पिए, रहेगी मौत भी बेबसी पे मेरी, जब उठेगा जनाजा यहाँ से, हम चले इस जहाँ से। ये मैं अक्सर ये अनवर साहब जी बहुत ज़्यादा रंजीदा थे, हमारे पास आए तो ये अपना दुख बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने चूंकि इनको एक नई ज़िंदगी दी है तो इनके दिल में ये लाजमी ये ख्यालात आते थे कि हम चले इस जहाँ से, हम इस जहाँ से जा रहे हैं। उन्होंने ये गाना याद रखा है, आज आपको उन्होंने गुनगुना के भी सुनाया है। तो कल जो पेशेंट बिस्तरे मरज पे पड़ा हुआ था, अपनी मौत किया, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, आज आपके सामने वो गुनगुना रहा है, गाना आपको सुनाया, उन्होंने शेयर किया आपसे अनवर साहब ने। अनवर साहब कोई और कोई अच्छा सा जी। हाँ, अभी शुरू हुआ ना काम। हाँ जी लाइव जी, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से जी लाइव अनवर साहब गुनगुना रहे हैं जी आपके सामने। मोरे छाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊँगा, ना आऊँगा, मालिक ने अगर भेजा भी मुझे, मैं राहों में खो जाऊँगा, इस देश में फिर ना आऊँगा, अश्कों को पिया, होंठों को सिया, हर जख्म छिपाया सीने का, इस जुल्म जालिम दुनिया ने हक छीन लिया है जीने का, सीने से लगा कर दुख सारे अब इस दुनिया से जाऊंगा, इस देश में फिर ना आऊंगा। मेरे कहने का मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊंगा। ये जी हम जो यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में म्यूजिक थेरेपी से अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, उसी की ये एक झलक आपने देखी है कि हमारे जो पेशेंट हैं वो
गुनगुना के जनाब आपके सामने लाइव जी वो आपके सामने पेश कर रहे हैं अपना कोई भी गाना। तो अनवर ने 2 गाने हमें सुनाए हैं। अनवर साहब आपको इजाज़त है। नाजरीन आपको देख रहे हैं फेसबुक पेज पे, आप लाइव जो है आपका प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम जो है वो लोग देख रहे हैं। तो कोई और अच्छा सा गाना अगर आपके ज़हन में, अभी तो आप गर्म हो गए ये कैमरा भी बड़ी जालिम चीज़ है, इनके आगे बड़े बड़े भूल जाते हैं। अच्छा, थोड़ा भूले हैं आप? हाँ जी, भूल अब नहीं, आप अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, आप ये महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है हाँ आज मैं मुकम्मल तौर पे ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अनवर साहब आप एक और बात मैं भूल गया कि आपकी टांगों में जब मेरे पास आप आए थे तो आपकी टांगों में इतने जख्म थे, रस्ते थे, वो पीप थी, वो खुद हो गए थे। हाँ, मेरे से आने से पहले हाँ ये जी, जख्म हाँ। मौजूद थे। बिल्कुल। तो ये मेडिसिन लेने के बाद वो सारे जख्म भी ठीक हुए हैं दोनों टांगों के। खुद मेडिसिन शुरू किया, वो ठीक होना आस्ता ठीक होना शुरू हो गए। हाँ, तो ये नहीं तो टांगे तो आपकी बहुत खराब हो गई। बहुत ज़्यादा हाँ। पूरा चेहरा ही सोज आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं देख भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, फिर तो रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने बड़ी रहमत आप पे की है जी। हाँ, तो जी हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मौजूद हैं और हमने यहाँ होम्योपैथिक लवर्स, होम्योपैथिक प्रमोटर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों की एक मूवमेंट बनाई है। उसके हमारे फैसलाबाद के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शफीक साहब, वो भी हमारी गुफ्तगू में शामिल है, इस गुफ्तगू का हिस्सा है। शफीक साहब क्या कहेंगे? हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम पाकिस्तान का जदीद तरीन हॉस्पिटल, जहाँ हर पेशेंट, हर तरह का पेशेंट अल्लाह ताला उसे क्योर कर रहा है, तेजी के साथ सारे पेशेंट्स क्योर हो रहे हैं, रूबा सेहत हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे शफीक साहब, पाकिस्तानी कौम फेसबुक पेज पे लाइव आप क्या पैगाम देंगे जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल फैसलाबाद से आपके ज़ेरे सरपरस्ती डॉक्टर राणा मोहम्मद सरवर साहब आपके शुक्रगुजार हैं और आपके ज़ेरे साया हम भी इस माइनर सिट टीम का एक हिस्सा हैं और आपके आने वाले जो भी इधर मरीज़ आते हैं, आपकी जदीद रिसर्च होम्योपैथी के मुताल्लिक और ला इलाज मरीज़ जो अल्लाह ताला की रहमत से आपकी दवाई से, मेडिसिन से, रिसर्च से सेहतयाब हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। मैं लोगों को यही पैगाम दूँगा कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आएँ और हनीमन होम्योपैथिक अस्पताल फैसलाबाद में डॉक्टर साहब से आके मिलें, ताकि आप भी, कोई आपका अजीज़, आपका कोई करीबी कोई बीमार है तो होम्योपैथिक में जो एलोपैथिक में बिल्कुल मायूस हो चुका है वो होम्योपैथिक तरफ आए और डॉक्टर साहब के पास आके मेडिसिन ले ताकि वो रूबा सेहत हो सके। डॉक्टर अल्लाह पाक ने इनके हाथ में बहुत शिफा रखी है। जी आप सुन रहे थे जी फैसलाबाद के हमारे थैंक यू जी होम्योपैथिक लवर्स मूवमेंट के फैसलाबाद के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफीक साहब के रिमार्क्स होम्योपैथिक तरीके इलाज पे आप सुन रहे थे जी लाइव बराह रास्त अपने फेसबुक पेज से कि उनका कहना है कि पाकिस्तान भर के लोग जो हैं वो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ़ लेके आए, चाहे वो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उन्हें शिफायाब करेगा, सेहत देगा और अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल तौर पे क्योर करेगा। जी शफीक साहब आप या इधर आए, भाई आप इधर आए ज़रा तो 5 मिनट। अच्छा बोला नहीं जा रहा, सिर्फ आपकी थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा सा आपने बताना है कि मुझे इतनी तकालीफ थी थोड़ा सा, तो अल्लाह ने मुझे भी क्योर किया है। ये जी हमारे भाई हैं, आओ जी। तो लाइव जी आपके सामने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से, तो ये हमारे भाई हैं जी, ये इनसे ज़रा थोड़ा बोला नहीं जा रहा है तो मैं मुझे आसाद से बोलेंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा जी। जी आपको तकलीफ थी जब पहले आप मेरे पास आए, कौन कौन सी थी? कमर में दर्द था, रीढ़ की हड्डी के मोरे हिले हुए, स्लिप डिस्क जी,
रीढ़ की हड्डी के मोरे इनके हिल गए थे, स्लिप डिस्क के ये पेशेंट थे और इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ली थी। हाँ जी। क्यों नहीं हुए, आराम नहीं आ रहा था। हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, उसकी मेडिसिन अलहदा से लेते थे। ब्लड प्रेशर कहाँ तक जाता था, हाँ, ये तो है। हाई हो जाता था ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन के पेशेंट थे। आज से कितने साल पहले आप मेरे पास आए थे? 4 साल पहले। 4 साल पहले ये आए थे। तो कितने दिन मैंने आपको मेडिसिन, आपका नाम जी? मोहम्मद बूटा जी भाई का नाम है। ये आज से 4 साल पहले हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आए थे। इनको बहुत सारी तकलीफ थी। इनका गैस्ट्राइटिस भी था, इनको गैस्ट्रिक अल्सर भी था, आंतों की तकलीफ थी और बहुत सारी तकलीफ थी। स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी के मोरे इनके हिल गए थे और ये इंजेक्शन, मेडिसिन, गोलियां, कैप्सूल वगैरह ले लेके थक गए थे। किसी ने इनको हमारे बारे में बताया था। किसने बताया था? मुझे किसी दोस्त ने बताया। किसी दोस्त ने बताया था आपको हमारे हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के बारे में? जी यहाँ का बताया था। जी जी। मैं यहाँ से दवाई खाई है, इंशाल्लाह ठीक है। तो कितने दिन हमने, आज से 4 साल पहले की बात है, तकरीबन 1 महीना खाई। तकरीबन जी 1 माह मेडिसिन लेने के बाद रीढ़ के हड्डी के मोरे जो इनके हिल गए थे, स्लिप डिस्क, तो इन्होंने सारी जिंदगी मेडिसिन ले ली थी और आगे जाके मेडिसिन के साइड इफेक्ट, बादशरात की वजह से मैदे का अल्सर, गुर्दे तक फेल हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो जाता है मेडिसिन के साइड इफेक्ट से। तो इनको ये होना था, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मुकम्मल तौर पे शिफा याब किया। जो ये पिछले कई अरसे से इनको हाइपरटेंशन की तकलीफ थी, बीपी हाई हो जाया करता था, ब्लड प्रेशर इनका वो भी ठीक हुआ, इनका मैदे की तकलीफ, हाथों की तकलीफ भी ठीक हो गई और अल्लाह ताला के फजलो करम से सिर्फ 1 माह के कलील तरीन अरसा में आज मेरे पास ये तकरीबन कुछ 4 साल बाद आए हैं जी। आप को थोड़ी बहुत तकलीफ है आज? नहीं, आज मुझे वो थोड़ी गैस वगैरह। तो ये हमने आपके सामने जी लाइव ले गए। ये अचानक से आए हैं यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इनको भी हम पब्लिक करें और इनको आगे जाके जो स्लिप डिस्क का पेशेंट होता है, रीढ़ की हड्डी के मोरे हिल जाते हैं, पहले डॉक्टर जो होते हैं वो मेडिसिन दे दे के थका देते हैं पेशेंट को। जब तकलीफ ठीक नहीं होती, क्योर नहीं होता पेशेंट, फिर कहते हैं चलो आपका ऑपरेशन होगा रीढ़ की हड्डी के मोरे। आपको भी शायद कहा गया था ऑपरेशन का, इनको मोहम्मद बूटा साहब को कहा गया था कि आपके रीढ़ की हड्डी के मोरों का ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन हल नहीं है। यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में हमने हज़ारों लोगों को, उनमें बच्चे शामिल हैं, उनमें हमारी माएँ बहनें बेटियाँ शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं, उनमें नौजवान बच्चे और बुज़ुर्ग हजरात जो हैं वो भी शामिल हैं कि जिनको जिस्म के, बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऑपरेशन का कहा गया था, लेकिन हमने कहा जी सर्जरी नहीं करनी, ऑपरेशन नहीं करना, बैठे हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में आपका चेकअप करके आपको मेडिसिन दी जाएगी और आप अल्लाह ताला के फजल करम से तेज़ी के साथ रुबा सेहत हो जाएंगे। तो हज़ारों पेशेंट जी, उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, क्योर हुए हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में। तो मोहम्मद बूटा साहब क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम को? बेहतरीन तरीका इलाज है होम्योपैथी और बड़ा ज़बरदस्त, हम ये पाकिस्तान का जदीद तरीन हॉस्पिटल इसको कह सकते हैं, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम को जी। बहुत अच्छा हुआ ਜਿਹੜਾ एलोपैथिक है तो मेरा दिमाग बिल्कुल उठ गया। मोहम्मद बूटा साहब कह रहे हैं जी एलोपैथिक मेडिसिन पे मेरा एतबार जो है, भरोसा बिल्कुल उठ गया है। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन पे भरोसा रखता हूँ, यकीन रखता हूँ, मुझे बिलीव है मेडिसिन पे, सेटिस्फाइड हूँ मैं। आप सेटिस्फाइड हैं? यही बेहतरीन अच्छी आप पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं? ये अच्छी दवाई, अच्छी मेडिसिन है। तो पाकिस्तान में जी हम पैगाम दे रहे हैं मोहम्मद बूटा की तरफ से भी। अनवर साहब आपका भी यही पैगाम है पूरी पाकिस्तानी कौम को कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, अगर वहाँ आप मायूस हैं, आपका इलाज नहीं हो रहा है, तो आप होम्योपैथिक सिस्टम में आए और इस सिस्टम में आके अपना इलाज करवाएं और अल्लाह ताला आपको सेहत दे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। अच्छा अनवर, आपको गाना याद आया? बेहतर समझेंगे आपका वो एक आधा गाना रहता है, वो जरा नाज़रीन को लाइव बराह रास्त लोग सुने जरा, आपको कोई गाना ऐसा जो आपके दिल में मचल रहा हो? अच्छा, पहले जब आप उधर बैठे थे आपके पास बड़े गाने थे। हाँ जी, हाँ, तो आपने सुनाए हैं, अब नाज़रीन ने सुने? हाँ, तो कोई अच्छा सा पहला लफ्ज़ नहीं याद है। अच्छा, एक वो था बहारो फूल बरसाओ,
मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, हाँ। मेरा महबूब आया है। सितारों रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जी अनवर साहब जी, आप रंग देख रहे हैं। होम्योपैथी तरीका इलाज में हम म्यूजिक थेरेपी से भी अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं। यहाँ उसका एक झलक जो है वो अनवर की आवाज़ में आपने सुनी है कि हमारी म्यूजिक थेरेपी का रंग जो है वो अनवर को भी चढ़ा है और उन्होंने आपको 2-3 गाने जो है लाइव आपके सामने गा के आपको बताए हैं जी। तो जी यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव आपके सामने बैठ जाओ ज़रा, लाइव आपके सामने जी। आप हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और हमारा होम्योपैथिक फेसबुक का पेज डॉक्टर राना सरवर वाच कर रहे हैं जी। तो यहाँ हमने आपको एक नई रिसर्च दी है पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को। मेडिकल साइंस की दुनिया में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आपको एक रिसर्च दी है। इस पे आपने भी रिसर्च करनी है, हम भी मजीद रिसर्च करेंगे। और यहाँ मैं जाते जाते आपको बताता जाऊँ कि यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में 4,918 डायबिटीज शुगर के मरीजों को मुकम्मल तौर पे यहाँ होम्योपैथिक रेमेडीज होम्योपैथिक मेडिसिन के से क्योर किया गया है। और आज हमारे मरीज जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से 30 साल से 40 साल से डायबिटीज शुगर के मर्ज में मुब्तला थे, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में 1 माह 2 माह 3 माह मेडिसिन लेने के बाद आज मुकम्मल तौर पर क्योर हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने इतनी करम नवाजी की है। और आज 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल बीत चुके हैं। यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम को 10 साल का अर्सा बीत चुका है। हम काम कर रहे हैं मैदान में। तो यहाँ मरीज हमारे 4,918 शुगर के डायबिटीज़ के मुकम्मल तौर पे रूबा सेहत अल्लाह ताला ने उन्हें किया है। और आज वो होम्योपैथी तरीका इलाज में भी कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, जो पिछले 10 साल से 15 साल से 20 30 40 साल से मेडिसिन ले रहे थे, उनमें इंसुलिन का भी यूज़ कर रहे थे। वो हमने पहले दिन ही बंद करवाई। उन हज़ारों पेशेंट्स में चंद मरीज पेशेंट्स ऐसे थे जिनको हमने टेपर ऑफ पे जो है वो मेडिसिन दी कि चलो थोड़ी बहुत इंसुलिन लगाओ, साथ में ये भी जारी रखो, चलो कोई गोली लेते रहो, थोड़ी बहुत 4-5 दिन लेनी है, उसके बाद ये मेडिसिन पे आपको आना है। और आपकी बॉडी में जब ये मेडिसिन पूरी तरह घुल मिल जाएगी, चली जाएगी, अपना घर बना लेगी अपने आपके बॉडी जिस्म में, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई भी तकलीफ है आपकी बॉडी को छोड़ के अल्लाह ताला के फजलो करम से बाहर चली जाएगी और आप मुकम्मल तौर पे रूबा से क्योर हो जाएंगे। ये आज एक बड़ा सेशन हमने किया है जी अपने पेशेंट्स के साथ, आपके साथ, और पूरी पाकिस्तानी कौम को हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक नई रिसर्च दी है जो आज तक पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई होम्योपैथिक का डॉक्टर, कोई हकीम, कोई सन्यासी आपको आज तक नहीं दे सका है। ये पहली रिसर्च हमने आपको दी है, इस पे तवज्जो रखनी है, आपने गौर रखना है। और इस रिसर्च में मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के, गयूर कौम के लोगों को दावत देता हूँ कि आप हमारा साथ दें। और उसमें होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, होम्योपैथिक के तलबात, एलोपैथिक के डॉक्टर्स, और उसमें हमारे अतिबा कराम हकीम हजरात भी हमारा साथ दें और एक नई रिसर्च पे काम करके हम पूरे पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम करें ताकि हमारी पाकिस्तानी कौम जो है दूसरी कौमों की तरह हमारा मुल्क, हमारी कौम भी तरक्की करे और पूरी दुनिया में हम तरक्की के मैदान में जो बहुत पीछे हैं, अल्लाह ताला हमें इस रिसर्च पे काम करके तो हमें अपनी कामयाबियों से अल्लाह ताला
हमें हमकरार करे। इसके साथ ही जी आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने साथी पेशेंट्स के साथ मोहम्मद बूटा साहब, मोहम्मद अनवर साहब और होम्योपैथिक लवर्स फैसलाबाद के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफीक साहब के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। आप अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह